नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। आओ खाओ और जाओ। श्री नंदलाल हल्द्वानी में शुद्ध घी के बड़े व्यापारी हैं। कैंची आश्रम में आपकी ही दुकान से घी आता है। आपको महाराज के दर्शन हल्द्वानी में ही पहले हो चुके थे और इन पर आपकी आस्था भी थी, पर कैंची आने का अवसर आपको कभी मिल ही नहीं पाया। बाबा की एक भक्त ने, जो आपके मित्र भी थे, हल्द्वानी से एक ट्रक खरीदी और उसमें वह बाबा के दर्शन के लिए कैंची आ रहे थे। उन्होंने नंदलाल जी के पास आकर उनसे भी चलने का आग्रह किया। वह तैयार हो गए और बोले, हमने कैंची का सत्संग कभी नहीं देखा, चलिए आज देख आएंगे। उन्होंने आश्रम का खाता देखा। उन्हें 1300 रुपये लेने भी थे। आप लोग 11 बजे रात आश्रम पहुँचे। उस समय बाबा धर्मशाला की छत पर एक तख्त के ऊपर विराजमान थे और कुछ भक्तजन उनके पास बैठे थे। इनके वहां पहुंचते ही बाबा ने सब लोगों को प्रसाद पाने भेज दिया और अकेले नंदलाल जी के साथ रहे। बाबा ने कंबल के बाहर अपने कंधे पर हाथ रख लिया और एक गड्डी नोटों की आपको दे दी। उसमें गिनने को कहा। 1100 रुपये थे। इसके बाद उन्होंने आपको भी प्रसाद पाने के लिए भेज दिया। प्रसाद पाने पर आश्रम के एक कार्यकर्ता ने आपको एक कमरा इंगित किया जहां आपने रात में सोना था। आप मन ही मन चिंतित हुए कि बिस्तर तो लाए नहीं, अब काम कैसे चलेगा। कमरे में आकर आपने देखा वहां 2 नए बिस्तर बिछे हैं और आपके लिए और दूसरे आपके मित्र के लिए। उन सुंदर बिस्तरों को देखकर आपको प्रसन्नता हुई। इतने में बाबा ने आपकी अपनी कुटिया में बुलाया और 100 रुपये के 2 नोट देकर हिसाब पूरा कर दिया। इसके बाद वह बोले, सत्संग कैसा चल रहा है? आपने उत्तर दिया, कुछ विशेष नहीं। बाबा बोले, आपने गुरु के स्थान पर नहीं जाते और आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आपके गुरु से आकर डील डोल और वेशभूषा का वर्णन करने लगे। अंत में बोले, वह उच्च कोटि का संत था। कैंची के बारे में स्वयं कहने लगे, यहाँ का सत्संग तो केवल आओ खाओ और जाओ है। अर्थात महाराज जी के उस भक्त नंदलाल के मन में बाबा के प्रति आस्था होते हुए भी पैसों के लिए लालच थी, जिसके कारण बाबा ने ऐसी बात कही। महाराज जी की कृपा सभी भक्तों पर हो। हमें तो चाहिए कि बस हम महाराज जी पर अपनी आस्था बनाए रखें, क्योंकि महाराज जी अपने हर भक्त को सद्मार्ग दिखाते हैं तथा उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।